ग्राम प्रधान माझी संगठन ने जेएमएम को आदिवासी विरोधी बताया है। जेएमएम और झारखंड की मौजूदा चंपई सोरेन सरकार से नाराज चल रहे संथाल परगना ग्राम प्रधान माझी संगठन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन के मुताबिक संथाल परगना में संगठन से जुड़े 42,000 लेखा होड़ और ग्राम प्रधान का बीजेपी को समर्थन देने का मन बनाया है। ग्राम प्रधान माझी संगठन ने दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के साथ एक अहम बैठक भी की। ग्राम प्रधान माझी संगठन के इस फैसले से संथाल परगना में INDIA गठबंधन के तहत जेएमएम और कांग्रेस को झटका लग सकता है। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार से आदिवासी समाज का भरोसा टूट चुका है। आदिवासियों को हमेशा कमजोर वर्ग साबित करने का प्रयास होता रहा है और ऐसा करने वाले कौन लोग हैं यह मैं बता नहीं सकती, लेकिन आदिवासियों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। कहा कि छेड़छाड़ और रेप की अधिकांश मामले आदिवासी समाज से जुड़े होते हैं, लेकिन आरोपियों पर ST/SC केस का मामला दर्ज नहीं होता। वोट लेने के लिए आदिवासियों के विकास पर कई बातें होती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार इस पर कुछ नहीं करती, जबकि झारखंड बनने के बाद अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से ही रहे हैं। इधर ग्राम प्रधान माझी संगठन के प्रमंडलीय अध्यक्ष भीम मंडल ने कहा कि पूर्व में संगठन ने जेएमएम का समर्थन किया था और चुनाव में हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जेएमएम ने ग्राम प्रधानों को प्रताड़ित और विघटित करने का काम किया। जेएमएम आदिवासी विरोधी है। कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने हमारी संस्कृति और परंपरागत व्यवस्था को बचाने का भरोसा दिया है। जो हमारे आदिवासियों का जो रीति रिवाज और उस पर जो वार होती है समाज के द्वारा, जो अभी तक भी हम लोगों को कमज़ोर वर्ग, जो इस समुदाय के हम लोगों को कमज़ोर वर्ग समाज के द्वारा साबित करते आ रहे हैं। वो कौन है ये तो हम आप लोग को नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसकी जो संरक्षण है सरकार के द्वारा होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। काफ़ी कुछ बातें हुई, काफ़ी कुछ चर्चा हुआ। जो हमारे व्यवस्थित है, हमारे आदिवासी जो व्यवस्थित है, कई तरह के जो एक्ट है, धाराएँ हैं जो हम लोग के लिए है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो वो जो प्रावधान है वो भी लागू होना चाहिए। कई ऐसे केस में जैसे आदिवासी जो हमारे बहू बेटियों को छेड़छाड़ किया जाता है और कई तरह के जो जैसे बलात्कार भी किया जाता है, आदिवासी के समुदाय में सबसे ज़्यादा होता है। और जो आरोपित है उसके ऊपर ST/SC एट्रोसिटी एक्ट है लगना चाहिए, वो भी नहीं लगता है। तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोग का मजबूतीकरण कैसे हो, आने वाले दिनों में हम लोग कहाँ से हमारे समुदाय की जो रक्षा हो, क्योंकि जब अगर ये मौजूदा सरकार की जो स्थिति देख रहे हैं वो भी साथ नहीं देते हैं। आदिवासी विकास के लिए तो कई बात बोलते हैं, कई चीज़ों को बोलते हैं वोट लेने के समय, लेकिन जब सरकार बनती है तो सरकार भी साथ नहीं दे रही है। इसीलिए समाज के जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, गुणित है, नायके हैं, माझी बाबा हैं, सबको यहाँ पर आज जमा हुए थे और हमको वो लोग अपना पीड़ा बताएं। किनको जिम्मेदार मानते हैं? चूँकि जी बिल्कुल सरकार में थे वो, तो हम भी आप लोग देख ही रहे हैं, समाज के लोग सभी को ही देख ही रहे हैं। हमारे बात तो कभी सुना ही नहीं जाता था, कभी नहीं सुना जाता था। और यहाँ पर हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री ही क्यों होते हैं, यही सब चीज़ देखने के लिए ना आदिवासी मुख्यमंत्री ये सरकार इस राज्य में हमेशा बनते आए हैं। लेकिन उसके द्वारा भी आज जिस तरह की बातें आई है पब्लिक की और हमारे समुदाय के लोग की सरकार के प्रति जो आस्था है वो भी टूट चुकी है आज का डेट में। और पूरे के पूरे इस समुदाय के जो लोग हैं अब हमारे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा आस्था लगाए हुए हैं कि आने वाले दिनों में सारी जो व्यवस्था है, उनका जो परंपरा है हमारी, जो वो व्यवस्थित ढंग से बच के रहे, यही हमसे आज प्रार्थना की गई। जी, क्या भरोसा दिया है? बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में हम जगह पर होते हैं, हमारी जो हमको जो पावर जो मिलेगा तो हम अपने स्तर से हम लोकसभा में भी इन बातों को उठाएंगे और जो व्यवस्थित ढंग है वो
उसी तरह आगे आने वाले समय में भी व्यवस्थित कायम रहे, इसके लिए हमने आश्वासन ही दिया है अभी तक। भाजपा के प्रत्याशी से मिलने, अब मिल करके हम लोग इनसे बात किए। इन्होंने कहा कि आप लोग का जो भी मांगे हैं, जैसे संथाल परगना में यहाँ मुख्यतः हमारा प्रत्येक गांव में माझी थान का निर्माण होना चाहिए, जो यहाँ का संस्कृति और पूजा स्थल का बचाव के लिए, और यहाँ संथाल परगना के पहचान के लिए एक विराट माझी थान का भी हम लोग रखें कि बनना चाहिए, जिस पर जो अभी 3 मंजिली माझी थान बना हुआ उसी का सौंदर्यीकरण के बारे में भी हम लोग चर्चा किए। और यहाँ के संथाल परगना का भूमि में सिंचाई की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग सिंचाई के बारे में गंगा नदी का पानी पाइपलाइन द्वारा प्रत्येक खेत में लाने के बारे में हम लोग इनसे अपना यहाँ का चर्चा किए। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम जीत करके जाएंगे। जीत के जाने के बाद यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो परंपरागत व्यवस्था है, इनको तमाम रूप से हम बचाने का काम करेंगे। और जो आप लोग का समस्या, इस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग भी आगे आपके साथ हैं। और संगठन जो आपका यहाँ का परंपरागत व्यवस्था, इस व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए अथक प्रयास भी करेंगे। जहाँ तक हम जीत करके जाने के बाद ये आवाज़ भी हम लोकसभा में भी उठाएंगे यहाँ के बारे में। संगठन इसलिए इस बार हम लोग इनके साथ आ रहे हैं, भाजपा के साथ। पूर्व में हम लोग यहाँ के जेएमएम को सपोर्ट किए थे, जिसमें से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन को यहाँ से मान्यवर बसंत सोरेन और मान्यवर हेमंत सोरेन जी को यहाँ से जिता करके हम लोग भेजे। लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि यहाँ के नायकी गुड़े जोग माझी प्राणिक और कुटुम्ब नायके और ग्राम प्रधानों के सम्मानित राशि में बढ़ोतरी करेंगे, और माझी थान जो हमारा बना हुआ उसका सौंदर्यीकरण के लिए घेराबंदी करेंगे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। उल्टे हम ग्राम प्रधानों के ऊपर केस करने का काम किया और ग्राम प्रधानों को प्रताड़ित करने का काम किया। जब भी जेएमएम को हम लोग सपोर्ट किए, इन लोगों के यहाँ के बारे में कुछ सोचा नहीं। उल्टे हमारा जो यहाँ का परंपरागत व्यवस्था है, ग्राम प्रधान इन लोगों का, इनको हमेशा ये विघटित करने का काम किया और हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया। ये लोग एक्चुअल संथाल विरोधी है और ये संथाल परगना में किसी भी तरह का व्यवस्था को कायम रखना नहीं चाहते हैं जेएमएम। इसलिए हम लोग जो है इस बार जेएमएम को यहाँ से संथाल परगना से मुक्त करने की अभियान चालू करने की, झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना से मुक्त कर देंगे। आने वाला विधानसभा में भी मुक्त करने की योजना बना रखे हैं।